सो गाइस पाइस ऐप में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ना, बहुत सारा चेंजेस किया गया है। क्या क्या चेंजेस किया है वो सब कुछ बताने वाला हूँ। उससे पहले आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ आप नया नया जानकारी प्राप्त कर सकते हो, नया नया क्रेडिट कार्ड के बारे में जान सकते हो। इसके लिए जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या सबसे पहले पाइस एप्लीकेशन में क्या क्या अपडेट आया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पाइस एप्लीकेशन को ओपन कर रखा हूँ। जैसे पाइस एप्लीकेशन आप ओपन करोगे, लिंक डाल सो यहाँ पर आपको फ्लेक्सी पे का सबसे पहले एक ऑप्शन मिलता है और एक आपको जो है लोन का मिलता है, जिसमें आप अच्छा खासा यहाँ से लोन ले सकते हो। अभी फिलहाल ये चीज़ का जो है लॉन्च मतलब नहीं किया गया है ऑफिशियल, यहाँ पर सिर्फ बता दिया गया है कि आप नोटिफाई पे क्लिक करके इसको नोटिफाई पे ले सकते हो। जैसे ये फैसिलिटी को लॉन्च किया जाएगा फिर आप यहाँ से जो फ्लेक्सी पे का भी ऑप्शन को यूज कर सकते हो, और अगर आपको लोन की जरूरत पड़ेगा तो आप यहाँ से लोन भी प्राप्त कर सकते हो। ये दो ऑप्शन नया में डाला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर जब क्लिक करो तो यहाँ पर आपके नाम से जितना भी क्रेडिट कार्ड रहेगा सबका सब क्रेडिट कार्ड यहाँ पर शो होता है। और यहाँ पर बहुत सारा रुपये क्रेडिट कार्ड लिंक नहीं होता, जैसे कि HDFC के रुपये क्रेडिट कार्ड जब आप लिंक करने की कोशिश करोगे तो यहाँ आपको देखेंगे तो आपके रुपये क्रेडिट से 2 रुपया तो डेबिट हो जाता है, बट यहाँ पर लिंक नहीं होता रहता है। यानी सिर्फ को वेरीफाई लिखा जाएगा, जिसके बाद 3 दिन से इसको मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये लिंक नहीं हो पा रहा है। जबकि मैं ICICI के रुपये क्रेडिट लिंक किया था तो यहाँ पर लिंक होता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इसमें जैसे क्रेडिट कार्ड लिंक कर दोगे तो उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना है वो भी जानकारी आपको यहाँ पर ऊपर में हाईलाइट होता रहता है। यानी अपने लिमिट को भाई आप जान सकते हो। जैसे देखिए मेरा ICICI रुपये क्रेडिट का भी लिमिट शो हो रहा है कि अभी हम इतना बैलेंस निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिमिट शो होता है। और RBL का भी मेरा लिमिट यहाँ पे शो होता है। हालांकि SBI का लिमिट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा नीचे में मेरा एक और है क्रेडिट कार्ड ICICI का, ये अमेजन क्रेडिट कार्ड है, उसका भी लिमिट शो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए HDFC रुपये क्रेडिट कार्ड लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो लिंक नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पर कुछ इशू हो रहा है, बट यह दो चीज़ को लॉन्च किया गया है। बट अगर जिसका प्रॉब्लम था कि भाई साहब रेफरल का कोई पैसा नहीं मिलता है, तो अभी भी पैसा मिल ही रहा है। आप रेफर कीजिए, जिस तरह से आपको बताया हूँ उसी तरह से रेफर कीजिए। आपको इस पर फर्स्ट पहले जो इस रेड पेपर वाला ऑप्शन मत कीजिएगा या फिर फिलहाल यूज मत कीजिएगा, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है, माइक पेमेंट वाला। इस पर जब क्लिक करो तो नया बेनिफिशियरी को ऐड करने के लिए नीचे में ऑप्शन आपको दिया गया ऐड न्यू बेनिफिशियरी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके अब यहाँ पर देखिए इंटर अकाउंट नंबर IFSC को डालना है और वेरीफाई करना है। जब आपके अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफ़र हो जाएगा तो समझिएगा कि आप अकाउंट नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपका बेनिफिशियरी का लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपके ही नाम से सेम अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी ऐड करना है तो किसी और का नाम के अकाउंट नंबर यहाँ पर होना चाहिए। जैसे अपनी फैमिली मेम्बर में किसी का भी अकाउंट नंबर आप डाल सकते हो, उसका वेरीफाई हो जाएगा। उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको जितना भी बैलेंस निकालना रहेगा उसका पे क्लिक करना है। अमाउंट आपको यहाँ पर चॉइस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप अमाउंट चॉइस करोगे उसके आपको प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पर चार्ज लगता है, यहाँ पर देखिए बैलेंस ट्रांसफर करने का, तो ये जैसे 153 रुपया हमको चार्ज लगता है 10,000 के ऊपर। तो ये 153 को माइनस करने के लिए हमको ये देखिए यूज रिवॉर्ड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। यानी जैसे आपको 100 रुपया कैशबैक मिला है तो आप इस पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी अप्लाई का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इस पर जैसे टिक लगाओगे तो टिक लगाने के बाद ऑटोमेटिक आपको ये चार्ज है यहाँ से हट जाएगा। और चार्ज हटने के बाद अभी आप कौन सा कार्ड से पेमेंट करने वाले हो, जैसे कि चार्ज कार्ड
पेमेंट का ऑप्शन है। ऑटोमेटिक मेरा ये RBL का क्रेडिट कार्ड ले लिया है, बट अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड को चेंज करना है तो आप चेंज पे क्लिक करोगे और इसमें से आप जितना भी क्रेडिट कार्ड को अभी लिंक किए हो सबका सब क्रेडिट कार्ड यहाँ पे शो होता है, उस पर आपको टिक लगाना है सिर्फ, और टिक लगाने के बाद यहाँ पर कर देना आपको पे क्लिक। ठीक है, जैसे आप पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर देखने हमको बताया जाएगा कि आपको ट्रांसफ़र लिमिट सिर्फ 10,000 थी, यानी आपको 10,000 का मतलब ये होता है कि आप एक महीना में सिर्फ 10,000 ही एक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैं इस मंथ में ट्रांसफ़र किया हूँ तो मैं अभी इस मंथ में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ, अभी हमको अगले मंथ में करना पड़ेगा। तो अगर आपको कैश का बहुत ज़रूरत हो चुका है, अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप 5 अकाउंट को आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर आप 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आप 1 लाख की ज़रूरत है तो आपको 10 अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा और वो 10 अकाउंट में आपको 10-10 हज़ार का मनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हालांकि आप यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड एक ही यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको अकाउंट मल्टीपल यूज करना पड़ेगा। आप एक अकाउंट में सिर्फ 10,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये इशू बहुत जन का आ रहा है कि भाई साहब ये इशू हो क्या रहा है, हमारा लिमिट तो 10,000 ही आ रहा है। जैसे हमको कमेंट भी आया था, ट्रिकी धर्मेंद्र पर ही आया था, तो मैं उनको तो मैं जवाब दे दिया हूँ। बट अगर आपको कुछ अगर इशू होता है ऐसे तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। हालांकि मैं यहाँ पर जवाब दे दिया था। यहाँ पर एक समझ भी लीजिए कि एक सेविंग अकाउंट में सिर्फ 10,000 ही ट्रांसफ़र होगा। अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत है तो इसके लिए आपको 5 अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, तब आप 50,000 रुपये ट्रांसफ़र यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि मैं देखिए ये अकाउंट तो मेरा हो चुका, मैं इस पर ट्रांसफ़र किया था। तो अगर हम यहाँ पर अगर दूसरा अकाउंट लेंगे तो आई थिंक इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो इस पर क्लिक करता हूँ, एक बार देख लेते हैं। इससे भी मैं एक बार किया था, आई थिंक लगता है ये तो मैं शायद अगले मंथ किया था, हमको याद भी नहीं है। चलो एक बार ये ले लेता हूँ, प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे भी इस मंथ पे भी हमको बताया जाएगा, इसमें भी जो लिमिट है सिर्फ 10,000 ही है, यानी आप एक अकाउंट में समझ लीजिए कि आप 10,000 ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपको और बैलेंस की ज़रूरत है तो आपको और अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगा, उस अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी एक अकाउंट में तो नहीं कर सकते हो। अभी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि लिमिट सिर्फ 10,000 ही है, आप 10,000 को जो है यूज कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है 10,000 का तो आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मनी ट्रांसफर 10,000 तक कर सकते हो प्रति सेविंग अकाउंट। ठीक है, लेकिन हालांकि अदर एप्लीकेशन में क्या होता है, अगर आपके पास ऐसे कोई भी एप्लीकेशन होगा उसमें हम लोग अनलिमिटेड ट्रांसफर करते हैं एक सेविंग अकाउंट में, बट इसमें ये फिक्स कर दे, क्योंकि बिजनेस के लिए पर्सनल एप्लीकेशन यूज होता है। जैसे कि अगर आप कभी दुकान गए तो अगर आपको पेमेंट करना रहेगा तो आप एक मंथ में एक बार ही करते हो ना, तो आप एक बार 10,000 कर दीजिए, बस अब अगले मंथ कीजिए। इस तरह से ये काम करता है। सो उम्मीद करते हैं आपसे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मिलेगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।